हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शुभम जहांगीर क्लासेस। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम टेली के अंदर लेजर बना सकते हैं। देखिए, लेजर से मतलब ये है कि हम हर चीज़ के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और उसके लिए हम हर चीज़ को हम अलग अलग ग्रुप में जानेंगे हर लेजर को। तो देखिए, हमने यहाँ पे एंट्रीज की है। इन एंट्री से जो जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आ रही है, जो जो भी हम चीज़ का यूज कर रहे हैं, उन सबकी लेजर बनेगी। और वो लेजर कौन सी किस ग्रुप में जाएगी, ये देखने के लिए आप इस साइट पे जा सकते हैं, CC Computer edu.in। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सी जो लेजर अकाउंट नेम, वो लेजर के अंदर ये अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा। तो इस टाइप से सबके ग्रुप अवेलेबल है। जैसे एयर कंडीशनर है, वो फिक्स्ड सेट हो गई, अप्रेंटिस प्रीमियम, डायरेक्ट इनकम हो गई। वैसे ही इस टाइप से इसमें सब चीज़ें लिखी हुई कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो हम ये जो एंट्रियाँ है, इन एंट्रियों से हम लेजर बनाते हैं। तो देखिए, लेजर बनाने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। ग्रुप और लेजर, आपको दोनों चीज़ें नजर आएगी। आपको बनाना है लेजर। तो सिंगल लेजर भी बना सकते हैं और मल्टी लेजर भी बना सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, देखिए मल्टी, जैसे आप अगर मल्टी लेजर बनाएंगे तो जैसे देखिए आप एक चीज़ चुनेंगे, जैसे फिक्स असेट चुन लिया, तो फिक्स असेट में जो भी चीज़ आ रही है, जैसे फर्नीचर आ रहा है, एयर कंडीशनर आ रहा है, उन सबको आप एक साथ लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें आप आ रही है फिक्स असेट में। तो फिक्स असेट के अंदर तो ये है मल्टी ग्रुप। लेकिन अब हम सब कुछ सिंगल लेजर में बनाएंगे। पहले हम मल्टी लेजर की मैंने आपको बताया था, अब सिंगल लेजर में हम बनाते हैं, सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेम लिखना है हमारी लेजर का। तो देखिए, सबसे पहले लेजर हमारी किसकी होगी, इसमें हमारा कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी कैश की लेजर नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम पहले जो लेजर बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, कैपिटल की। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल की लेजर। तो कैपिटल, और कैपिटल की जो लेजर जाती है ना, वो कैपिटल के ग्रुप में जाती है। ध्यान रखना है गाइस आपको। कैपिटल, और ये क्या पता ऑलरेडी यहाँ पे लेजर बनी हुई है। पहले हम हमारी कंपनी एक बार चेंज कर लेते हैं और फिर हम इसका यूज करेंगे। हम शुभम क्लासेस में बनाते हैं। चलिए ठीक है, लेजर क्रिएट कैपिटल। पहले हमारी लेजर है कैपिटल की, और कैपिटल की लेजर जाती है कैपिटल अकाउंट में। तो ये ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करना है इसके बाद में। अब सेकंड लेजर हम बनाएंगे। हमारी वो लेजर बन चुकी है। अब आ रहा है परचेज अकाउंट DR2 कैश। तो मैंने आपको पहले भी कहा, कैश की लेजर कभी भी बनती नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। कैश की लेजर कभी भी नहीं बनाई जाती है, परचेज की लेजर बनेगी यहाँ पे। और परचेज की जो लेजर जाती है वो परचेज अकाउंट में जाती है। ध्यान रखिएगा इस, परचेज की लेजर जाएगी परचेज अकाउंट में। परचेज की लेजर बना ली हमने, और ये जाएगी परचेज अकाउंट में। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या आ रही है, सेल्स की लेजर सेल्स अकाउंट में जाती है। इजी है, सेल्स, और लिख दीजिए सेल्स अकाउंट। ये हमारे आ गया एस से रिलेटेड, तो सेल्स अकाउंट। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री आ रही है परचेज अकाउंट DR2 राम। ये वापस से परचेज की आ गई गाइस, ये परचेज रिटर्न की है। ये देखिए राम आ रहा है हमारे बिजनेस में, परचेज रिटर्न की नहीं, हमने राम से माल उधार खरीदा है, तो यहाँ पे राम आ गया है। क्योंकि हमने राम से माल उधार खरीदा है, तो इसलिए राम का अकाउंट आएगा। उधार खरीदा हो या कैसे भी खरीदा हो, लेकिन जब उधार खरीदते हैं तभी उसका नाम आता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब उधार खरीदते हैं तब हम नाम लिखते हैं, और अगर कैश में खरीदते हैं तो पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब उधार खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ध्यान रखिए, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारा क्रेडिटर होता है, और जब हमें किसी से उधार लेना होता है, यानी कि हमने किसी को उधार दिया है, तो हमारा वो डेटर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे राम का अकाउंट बनाएंगे, राम, और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इससे माल उधार खरीदा है। एक बार पीछे लेके आता हूँ मैं इसको, RM राम सन्ड्री क्रेडिटर। ध्यान रखिए, इससे हमने उधार खरीदा इसलिए हमारा क्रेडिटर है। एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है राम अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न। हमने उसको माल रिटर्न कर लिया, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की जो एंट्री करते हैं हम, अब परचेज रिटर्न की हम लेजर बनाते हैं। परचेज रिटर्न की जो लेजर होती है वो परचेज अकाउंट में जाती है। ध्यान रखिए, जो ये ग्रुप होगा वो किस में जाएगा, परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज अकाउंट में जाएगी। तो ये परचेज अकाउंट में आपको
इसकी एंट्री डाल देनी है, तो ये मैंने डाल दी है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है, सॉरी गाइस, ये हमारा अगला है, ये रहा शाम अकाउंट DR2 सेल्स। देखिए शाम को हमने सेल्स किया है, तो मतलब ये क्या है, इसका नाम आ रहा है, इसका मतलब है हमने इसको उधार पे सेल्स किया है, तो इसलिए हमारा डेटर हो गया है। क्या हो गया है? डेटर, यानी कि इससे हमें रुपए लेने हैं, रिसीव करने हैं। तो शाम का अकाउंट बनेगा और ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। चलिए ठीक है, शाम को भी बना दिया है। अब है सेल्स रिटर्न टू शाम। अब सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाना है हमें, कि सेल्स रिटर्न आ गई है हमारी, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो जाता है वो सेल्स अकाउंट में ही जाता है, ध्यान रखिएगा इस सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, उसका जो ग्रुप होगा वो। काफ़ी इजी प्रोसेस है ये। उसके बाद में सेल्स रिटर्न कर लिया। फिर है फर्नीचर अकाउंट यार। तो देखिए फर्नीचर हमारी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, हम उसको बिजनेस के लिए नहीं खरीदते हैं, अनलेस अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस हो। हम हमारे शो के लिए खरीदते हैं, हम उसको यूज करने के लिए खरीदते हैं, हमारे खुद के लिए, ना कि हम उसे बेचने के लिए खरीदते हैं। तो वो एक ही बार आपको खरीदनी है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, तो इसलिए ये इसका जो है फिक्स डिपॉजिट। जैसे आप अपनी ऑफिस के लिए एसी खरीद रहे हो तो वो भी फिक्स डिपॉजिट में आ जाएगा, यानी कि आप अपने फिक्स असेट्स में, माफ कीजिएगा इस फिक्स डिपॉजिट का मैंने नाम ले लिया, फिक्स असेट है आपकी ये, ध्यान रखिए फिक्स असेट रहेगी, क्योंकि आप अपनी ये सामान बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, या अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो। अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए आप जो चीज़ खरीदते हो वो फिक्स्ड असेट होती है आपकी, जैसे एसी हो गई, या फिर आपका फर्नीचर हो गया, और भी बहुत चीज़ होती है, बिल्डिंग। तो ये लीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश में फर्नीचर अकाउंट DR2 राम। एक राम से खरीदा है, लेकिन राम पहले से हमारे पास है, राम से उधार खरीदा, इसलिए राम का नाम रखा है। राम अकाउंट DR2 कैश। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास राम से पैसे आ गए, तो राम का अकाउंट पहले हमने बना रखा है। कैश अकाउंट DR2 शाम, इसमें को पैसे आए, यहाँ पे माफ कीजिए, राम को पैसे दिए और शाम से आए। लॉस बाई फायर, देखिए हमारा कुछ जो परचेज है वो फायर में लॉस बाई फायर हो गया है, कुछ पैसा हमारा जो माल है वो फायर में परचेज हो गया है। तो ये देखिए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो लॉस बाई फायर जो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, क्योंकि हम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन ये हो गया, तो ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट एंट्री है कमीशन अकाउंट DR2 कैश। तो कमीशन देखिए आपको देना है, तो ये भी आपका एक प्रकार से एक्सपेंसेस हो गया है, तो कमीशन ये भी एक्सपेंसेस में जाएगा। चाहे से इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप इनडायरेक्ट में डाल दो, डायरेक्ट में डाल दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम डायरेक्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया मैंने। चलिए ठीक है, उसके बाद में है इंटरेस्ट अकाउंट DR2 कैश। तो इंटरेस्ट हमने दिया है, तो ये भी एब्सोल्युटली हमारा क्या है, इंटरेस्ट, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए ठीक है, उसके बाद में कैश टू कमीशन। फिर कमीशन देखिए ये हमको रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी इनकम है, यहाँ कमीशन इस बार हमारे रिसीव हुआ है, तो लिख देते हैं कमीशन रिसीव। ध्यान रखिए पहले हमने वहाँ पे लिखा था उसको इनडायरेक्ट इनकम। चलिए ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे कैश इंटरेस्ट। ये भी हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव भी हमारी इनकम है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, राम टू कमीशन। तो इसमें क्या है, राम आ रहा है, यानी कि हमने कमीशन पेड किया है राम को, तो कमीशन का हमने पहले कर लिया, कमीशन अलाउड
रेंट अकाउंट DR टू कैश। तो रेंट हमने दिया है तो हम लिखेंगे रेंट अलाउड। ध्यान रखिए, जब हम कोई चीज़ देते हैं तो हम रेंट अलाउड करते हैं, मतलब उसके आगे अलाउड करते हैं, और जब हम कोई ले हमारे पास आती है तो उसको हम रिसीव करते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम में आ गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है सैलरी टू कैश। तो सैलरी हमने यहाँ पे अलाउ की है, किसी को दी है, तभी तो कैश जा रहा है हमारे हाथ से। तो ऑफकोर्स हमने किसी को सैलरी दी है, सैलरी अलाउड। और ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया है। देखिए हमने कुछ चीज़ें गलत की है, पहले हम उनको सही कर लेते हैं। देखिए ऑल्टर में जाके हम उनको सही कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो आप ऑल्टर पे जाइए, उसको चेंज कर लीजिए। जैसे हमने कमीशन को खाली कमीशन लिख दिया, हम इसे यहाँ पे अलाउड करना चाहिए था, कमीशन अलाउड, जो कि हमने नहीं किया। तो पहले हम इसको वो करते हैं, कमीशन अलाउड। ये हमारा एक्सपेंसेस है। ऑल्टर पे जाके आप ये चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव तो कर दिया, लेकिन हमने इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया, तो इंटरेस्ट अलाउड करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। इसके बाद में देखिए सैलरी को मैंने अलाउड तो किया है, लेकिन मैंने इसको इनकम में एक्सपेंसेस। चलिए ठीक है। इसके अलावा रेंट देखते हैं, ये मैंने अलाउड को मैंने इसको इनकम में डाल दिया, जबकि हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। चलिए ठीक है, सैलरी अलाउड हो गई, सेल्स रिटर्न। अब हम और बची हुई लेजर बनाते हैं। अब कौन सी लेजर बची है हमारे पास, देखते हैं। बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो हमने यहाँ पे बैंक से पैसा आ रहा है, देखिए बैंक की लेजर बना देते हैं। एंड बैंक जो जाएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री जो है वो है कैश अकाउंट। तो बैंक तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना लिया, तो वापस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लास्ट एक्सिस बैंक टू HDFC बैंक। तो एक एक्सिस बैंक की बनानी है और एक HDFC बैंक की बनानी है। एक्सिस बैंक टू HDFC एक्सिस बैंक, और ये बैंक अकाउंट में जाएंगे तीनों, ध्यान रखिए। HDFC बैंक भी बैंक अकाउंट में जाएगा, HDFC बैंक। तो दोनों बैंक हो चुके हैं रेडी, और ये लेजर भी रेडी हो चुकी है। तो मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से हम लेजर, एक बार हम इसको पहले देख भी लेते हैं पूरा एक्चुअली कि कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं, डे बुक में जाके अपनी यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं गाइस आप। अगर आपको देखना है अपनी लेजर तो अकाउंट में जाइए, लेजर पे जाइए और डिस्प्ले पे जाइए, जो भी चीज़ की देखनी है आप यहाँ से देख पाएंगे कि किस में आपने क्या डाला है। कैश की ऑटोमेटिक बनी हुई आती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपको पूरा सब कुछ आपको डिटेल दे देगा ये। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए शुभम जहांगीर क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस पे लाइक करिए। अगर कुछ भी आपकी क्यूरीज है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरी हर एक वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिए। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और ट्विटर पे आ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शुभम जहांगीर, और मेरा फेसबुक जो पेज है उसका एड्रेस है www.facebook.com/शुभम-05। इसके अलावा आप मुझे गूगल प्लस पे प्लीज फॉलो करें ताकि मेरा चैनल वेरीफाइड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरी वीडियोस।